नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। काफी लंबी यात्रा हम लोगों ने साथ में कर ली है, काफी कुछ हम लोगों ने आपस में बांटा है, सीखा है, जाना है। तो चलिए करते हैं आज के भी अभ्यास की शुरुआत। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। आज के हमारे अभ्यास की शुरुआत हम लोग सूर्य नमस्कार से करेंगे। सूर्य नमस्कार को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने जोड़ों को हिला डुला लेते हैं ताकि शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा भर जाए और फिर हम लोग सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल लेना है, हाथों और कंधों को एकदम से ढीला रखना है और इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से पूरे शरीर को हिलाना है। अच्छे से अपने पूरे शरीर को हिला लें। आप चाहें तो सिर गर्दन को भी ढीला छोड़ सकते हैं इस तरह से। बहुत अच्छे। अब धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथ को कमर पे ले आए, दाएं पांव पे संतुलन बना के बाएं पांव के पंजे को आगे को उठा करके खींचें। अब पंजे को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराएंगे। दाहिने पांव को उठा लें, पंजे को खींचें और टखने को गोल घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। बहुत अच्छे। पैर को धीरे से नीचे ले आएं, हाथों को आगे ले जाएं, मुट्ठी यहां पर बना लें, अंगूठे को अंदर करेंगे, चारों उंगलियां बाहर से। अब मुट्ठी को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। बहुत अच्छे। अपने हाथ घुटने के पास पे ले आएं, घुटनों को मोड़ लें और अब यहां पे घुटनों को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। चलिए विपरीत दिशा की ओर घुमाते हैं। बहुत अच्छे। धीरे से उठ करके ऊपर आ जाएंगे, हाथ कमर पे ले आएं। अब कमर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। विपरीत दिशा में घुमाएं। अब यहां से हथेली को कंधों के ऊपर लेके आ जाएं, उंगलियों को रख लें। अब कंधों को आगे की तरफ घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए हृदय को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को सामने की तरफ लाएं। करते रहिएगा। अब यहां से विपरीत दिशा को घुमाएं, पीछे की तरफ से नीचे और आगे को लेके आएं। बहुत अच्छे। अब हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें। अब अपने सिर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। विपरीत दिशा को घुमाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठा लें। चलिए सूर्य नमस्कार के अभ्यास को शुरू करते हैं। योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, पैरों को पास पे ले आएं, पैर मिले रहेंगे। यदि आपके पैरों की अवस्था सामान्य, किसी भी तरह का डिसऑर्डर आपके पैर के साथ नहीं है, यदि आपके घुटने चिपकते हैं या ज्यादा फैलते हैं
तो आपको पैरों के बीच में कूल्हे के समानांतर की दूरी को बना करके खड़े होना है। अब यहाँ पर पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को फैला लें और उसके बाद छोटी उंगली से लेते हुए धीरे धीरे एक एक उंगली को नीचे की तरफ लेके जाएं, अंगूठे तक आपको जमीन से लगाना है। तो इस तरह से पैर को अच्छे से जमा लें, जंघा की ऊपरी मांसपेशी अंदर को घूमेगी और यहाँ से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है ये ऊपर को आएगी, घुटने की कटोरी भी ऊपर को खींचेगी। कूल्हे को गोल घुमाते हुए इसकी जो सामान्य स्थिति है उस पर लेके आ जाए, जो उसकी प्राकृतिक जो उसका स्वरूप है वहां पर आ जाएगा। इसके बाद शरीर का ऊपर का हिस्सा ऊपर को उठेगा, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए, हाथों को खींचें, सामने को देखें, सिर को ना ऊपर उठाएं और ना नीचे को झुकाएं, सिर एकदम से सीधा रहेगा। अब यहां से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे, आंखों को बंद करके 2 बार लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे से आंखों को खोलेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। हाथों के बीच में कंधों के समानांतर से थोड़ा ज्यादा दूरी बनाएं, अच्छे से हाथों को खींचें और कूल्हे को जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है उस पर उसे बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर कूल्हे की तरफ ध्यान देंगे, मेरे नितंबों की तरफ, तो ये अवस्था इस तरह से दिखलाई पड़ती है। गलत अवस्था में आपके कूल्हे इस तरह से बाहर रहते हैं, तो सही अवस्था बनाएं। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे से नीचे को झुकेंगे, बहुत धीरे धीरे जाएं, जितना आपका शरीर जा सकता है इसे लेके जाएं। हाथों को थोड़ा सामने रखें ताकि पीठ आपकी सीधी रहे। घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। यदि आपकी पीठ मुड़ रही है घुटने को सीधा रखने से, तो आप अपने घुटने मोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखें, आप अपने घुटने मोड़ सकते हैं। अब यहां से घुटनों को अच्छे से मोड़ लें, हाथों को अंदर ले आए। हम लोग अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं, अश्व संचालन आसन। दाएं पैर को उठा करके पीछे लेके जाएंगे, घुटने को नीचे लगाएं और दाएं पांव के पंजे को खोल दें। फिर यहां से आगे वाले पांव पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे, हाथ भी उठेगा, कंधों को पीछे की तरफ गोल घुमाएं और हाथों को नीचे को खींचें। फिर धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएं, उंगलियों को टिका लें, सामने को देखें। पीछे वाले पंजे को अच्छे से खींचना है आपने पीछे को और इसे दबाना है। ऐसा ही आपका आगे वाले पांव के पंजे पे आपने दबाव बनाना है। दबाव बनाने के बाद कूल्हे वाले हिस्से को सक्रिय करेंगे, यानी कि पीछे वाला जो पांव है उसका कूल्हा आगे की तरफ खिसकेगा और नीचे की तरफ जाएगा, ताकि खिंचाव पैर पे और भी अच्छा आने लगे। अब यहां से आपने पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर उठाना है, तो अपने पंजे को अंदर कर लें, घुटने को ऊपर उठा लें, हथेली को नीचे ले आएं और आगे वाले पांव को पीछे ले आएं। आपका पैर, पीठ और सिर एक सीध में आ जाएगा। सामने को देखें ताकि आपको यह महसूस हो जाए कि पूरा शरीर आपका सीधा है। उसके बाद आप सीधे नीचे देख सकते हैं। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाएंगे, हृदय और अपनी थोड़ी को जमीन के पास लेके जाएं। हमारी यह अष्टांग नमस्कार की स्थिति है। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आपके हाथ हृदय के पास में है, कोहनियां शरीर से लगी हुई है। यहां से पंजों को खोलें। हम लोग भुजंगासन की तैयारी कर रहे हैं। कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन पर लेके जाएं। अब यहां से हथेली पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए धीरे 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 हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाएं, पीछे और नीचे लेके जाएं। पंजे को आपने अच्छे से खींचना है और जितना हो सकता है हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं। कोहनी आपके शरीर से चिपकी रहेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने हृदय को हल्का सा नीचे लेके जाएं, हथेली पे और भी दबाव बनाएं, धीरे से कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, पंजों को अंदर करके घुटनों को भी ऊपर उठा लें। अब आप अपने हाथ और पैर के बल पे हैं और कूल्हे आपके ऊपर की तरफ को उठे हुए हैं। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हुए हैं। पैरों की उंगलियों को अच्छे से फैला करके जमीन से लगाएं, हाथों की उंगलियों को भी अच्छे से फैला करके जमीन से लगाएं। हथेली से दबाव बनाएंगे ताकि शरीर का वजन पैरों की तरफ भी चला जाए। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। जितना हो सके कोशिश करें कि आपका ऊपरी शरीर, यानी कि जो आपका धड़ है, उसे आपने ऊपर को उठाना है कूल्हे की तरफ। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाएं पांव को उठा करके आपने आगे लाना है, पीछे वाले पांव को नीचे ले जाएं, उसके घुटने को नीचे ले जाएं और पंजे को खोल दें।
श्वास को भरते हुए सामने की तरफ को देखेंगे, कंधे गोल घूमेंगे, हाथ नीचे की तरफ आएगा। वापस से हम लोग अश्व संचालन की स्थिति में आ गए हैं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। फिर से हाथ नीचे रख लें। श्वास को भरते हुए पीछे वाले पांव को धीरे से आगे की तरफ लेके आएंगे, उत्तानासन की स्थिति के लिए तैयारी करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस स्थिति की गहराई में जाएंगे। बहुत अच्छे। अब घुटनों को मोड़ लें। श्वास को भरते हुए हाथों को आगे की तरफ से ऊपर उठाएं। पीठ को सीधा रखें जब आप ऊपर आ रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर आएं, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। श्वास को छोड़ते हुए हथेली को मिलाएं और धीरे धीरे हाथों को हृदय के पास पे लेके आएं। यहां पर हमने आधा चक्र कर लिया है। हम लोग अगले आधे चक्र की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम अपने अभ्यास को पूर्ण कर सकें। चलिए, श्वास को भरते हुए हाथों को वापस से आगे की तरफ से ऊपर उठा लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत अच्छे, जितना जा सकते हैं लेके जाएं। इसके बाद घुटनों को मोड़ें, दाएं पांव पे संतुलन बनाए, बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। बाएं पांव के घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। अब हथेली को नीचे ले जाएं ताकि उंगलियों को आप अच्छे से टिका सकें। स्थिति को बनाएं। अश्व संचालन आसन में हम लोग पीछे वाले पंजे को अच्छे से खींचें और पंजे के ऊपर वाले हिस्से पे दबाव बनाएं ताकि घुटने में किसी भी तरह का दबाव ना बने। आगे वाले पंजे पे भी दबाव बनाएं। हृदय को उठा के रखें। हृदय को आपने ऐसे छोटा नहीं करना है, सामने को देखना है और हृदय को उठा के रखना है। बहुत अच्छे। अब यहां से वापस से श्वास भरेंगे और आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे। पूरा शरीर सीधा हो जाएगा और फिर श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। इसमें आपके पैर, पीठ और आपकी गर्दन एक सीध में रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाएं, फिर हृदय और थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएं। यह अष्टांग नमस्कार की स्थिति। हथेली आपके हृदय के पास में कोहनी या शरीर से सटी हुई रहेगी। अब यहां से धीरे से पंजों को खोलना है, कूल्हे को गोल घुमा के जमीन की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए हथेली पे दबाव बनाएं और हृदय को ऊपर उठाएंगे। कंधों को गोल घुमाएंगे पीछे और नीचे लेके जाएं। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव दें पीछे की तरफ, कूल्हे को नीचे लेके जाएं और हृदय को सामने की तरफ खोलें। हम लोग भुजंगासन के अंदर हैं। भुजंगासन की स्थिति का आनंद लें। चलिए, अब यहां से हृदय को हल्का सा नीचे लाएं। श्वास को भरते हुए हथेली से दबाव बनाएंगे और कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। पंजे को अंदर कर ले, कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएं। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में है। अब यहां से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे उठा करके लेके आएंगे। दाहिने पैर के घुटने को नीचे, पंजे को खोल देंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ को देखेंगे। यहां भी आपने कंधों को थोड़ा सा खोल लेना, पीछे की तरफ घुमा करके पीछे और नीचे लेके आ जाए। बहुत अच्छे। पीछे वाले पांव के पंजे को खींच करके दबाव बनाना, जैसे कि हमने पहले किया था वही प्रक्रिया यहां भी अपनानी है आपने। और आगे वाले पांव के तलवे पे भी दबाव बनाना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से पीछे वाले पांव को आगे लेके आएंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 उत्तानासन की स्थिति में और भी नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ लें, सामने को देखें ताकि पीठ आपकी सीधी रहे। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएं। ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में आएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए हथेली को मिलाएं और धीरे धीरे हथेली को हृदय के सामने नमस्कार आसन की स्थिति में लेके आ जाएं। तो यहां पर हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूर्ण हुआ। तो यहीं पे चक्रों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा गति को भी बढ़ाएंगे और थोड़ा तेजी के साथ हम लोग इन अभ्यास को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकेंगे। श्वास पे ध्यान लगाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा ध्यान श्वास पे लगाएं। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, घुटने को नीचे, हृदय को उठाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे। अब यहां से आगे वाले पांव को पीछे ले जाएं, श्वास को रोकने का प्रयास करें, शरीर को सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे, घुटना, हृदय और थोड़े नीचे। यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हृदय को ऊपर उठाएं। अब श्वास को छोड़ेंगे, हथेली से दबाव बनाएंगे, कूल्हों को ऊपर को उठाएंगे। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में श्वास को भरते हुए दाएं पांव को आगे लेके आए, पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे, पंजे को खोल दें, सामने को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे।
जितना जा सकते हैं। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। अब यहाँ से घुटनों को मोड़े, सामने को देखें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब इसी गति को बनाते हुए हम लोग इस चक्र को पूर्ण करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे से नीचे को जाएंगे। श्वास को भरते हुए बायां पांव पीछे, घुटना नीचे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, आगे वाले पांव का घुटना टकना एक सीध में बना रहेगा, इसे आगे ना जाने दें। अब यहां से आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे। श्वास को रोकने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी नीचे, अष्टांग नमस्कार की स्थिति में। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। कूलों को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठा करके आगे लेके आए, दायां घुटना नीचे, पंजे को खोलेंगे और हृदय को ऊपर को उठाएंगे। अब यहां से पीछे वाले पांव को आगे लेके आए, श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन की स्थिति में जाएं। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़े, हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए हथेली को सामने हृदय के पास में लाएंगे। बहुत अच्छे। अब यही चीज पे हम लोग ध्यान में रखते हुए श्वास और प्रश्वास के साथ इसी सूर्य नमस्कार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए तैयार हो जाए नमस्कार की स्थिति। एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लेंगे। श्वास लें और श्वास छोड़ें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। श्वास को भरते हुए दायां पांव पीछे, हृदय ऊपर। श्वास को रोकते हुए बायां पांव पीछे, शरीर सीधा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी नीचे। श्वास को भरते हुए पांव नीचे और हृदय ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को आगे लाएंगे, हृदय को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, झुक जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ से ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए हृदय के पास में लेके आएंगे। दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए झुक जाएं। श्वास को भरते हुए बायां पांव पीछे, हृदय ऊपर। श्वास को रोकें, दायां पांव पीछे, पूरा शरीर सीधा। और श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को नीचे ले जाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएं, हृदय को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लाएं और झुक जाएं। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को हृदय के पास लाएं। चलिए एक चक्र का अभ्यास हम लोग और करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। श्वास को भरते हुए दायां पांव पीछे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास को रोकेंगे और आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को उठाएं, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दायां पांव आगे, श्वास को छोड़ते हुए बायां पांव आगे। श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाए। चक्र को पूरा करेंगे। श्वास को भरें हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, हृदय को ऊपर। श्वास को रोकें, आगे वाला पांव पीछे, पूरा शरीर सीधा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन की तरफ ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठा करके आगे लाएं, हृदय को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लेके आए। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ें, हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को मिलाएं और हृदय के पास में लाएंगे।
आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे आपको अपने योग मैट में बैठना है। हम लोग बालासन की स्थिति में जा रहे हैं। बालासन की स्थिति के लिए आपने पैरों के अंगूठे को मिलाना है, घुटनों को सामने से खोलना है, पीठ को सीधा रखेंगे, श्वास यहाँ पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीठ को अच्छा सा खिंचाव देंगे और माथे को जमीन की तरफ अपने योग मैट की तरफ लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने श्वास की गति और अपने हृदय की गति को आराम दें। मन मस्तिष्क को शांत रखें। अब यहाँ पे कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे आपने उठ करके ऊपर आ जाना है। अब हम लोग यहाँ से पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। हमारा अगला आसन है सर्वांगासन और उसके बाद हम लोग हलासन करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी योग मैट दीवार के पास में है और आप सर्वांगासन और हलासन को करने में आपको दिक्कत आती है तो आप दीवार के पास में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों को दो तरह की दिक्कत आती है। कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि यहाँ से जब हम लोग सर्वांगासन में जाते हैं, इस तरह से मैं लेट गया, तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है पैरों को ऊपर उठाने में, यहाँ से ऊपर को ले जाने में दिक्कत आती है। यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपने पैरों को घूम करके पैरों को दीवार पर रख लेना है और थोड़ा पास जाना है दीवार के और पैरों को इस तरह से रखते हुए ऊपर को आ जाना है। फिर एक एक पाँव उठा करके आप ऊपर को उठ सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत ये आती है कि जो लोग हलासन को जब हम लोग करते हैं, जब हलासन में पैर यदि नीचे नहीं लग पाते हैं तो पैर आप चाहते हैं कि कोई सहारा आपको मिले जिससे आपके पैर भी सीधे हों और सजगता बनी रहे, तो ऐसे में आपको अब विपरीत दिशा को घूम जाना होता है दीवार के। और इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि दीवार है तो मैं यहाँ से पैरों को पीछे ले जाऊँगा और दीवार पर रख दूँगा। तो इस तरह से आप दीवार का सहारा हलासन में ले सकते हैं। तो जहाँ भी आप अपने आवश्यकता अनुसार अपनी स्थिति को बदल करके और भी आसान और सक्रिय बना सकते हैं। चलिए, तो पीठ के बल आपको इस तरह से लेट जाना है, घुटने आपके मुड़े रहेंगे, हाथ आपके योग मैट पे सीधे रहेंगे शरीर के बगल पे। अब हम लोग यहाँ से हथेली पे दबाव बनाएंगे। दो तरह से आप कर सकते हैं, सीधे या तो हथेली से दबाव बना लें या फिर योग मैट का बाहरी हिस्सा पकड़ लें। यदि आपके पास मेरी तरह योग मैट है तो इसका बाहरी हिस्सा पकड़ लें और इसे खींचे पैरों की तरफ, पैर के पंजों की तरफ से ऐसे खींचेंगे हाथ को, इस तरह से खींच करके और दबाएं अपने हथेली को के नीचे वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा और कोहनी, ये आपकी समझ लीजिए कि आपके कलाई से लेकर के कोहनी तक का जो हिस्सा है इसको नीचे जमीन पर दबाएंगे, श्वास को भरेंगे और पैरों को ऊपर उठा लेंगे। फिर यहाँ से उंगलियों को पीठ के पीछे बांधने का प्रयास करें। यदि नहीं बंध पाती तो सीधे हाथों से पीठ को सहारा दे दें, नहीं तो बंध पाती हैं तो बांधें और उसे खींचें। खींचने के बाद आपको कंधों को भी हल्का हल्का पीछे की तरफ को लेके जाना है ताकि शरीर का वजन कंधों पे आने लगे। फिर हथेली को कमर के पीछे पे लाएं, घुटनों को मोड़ के रखें और फिर यहाँ से आपने अपने पीठ को सहारा नीचे की तरफ से देना है, यानी कि पीठ के मध्य की तरफ अपने हथेली को ले जाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके पैर और कूल्हे और भी ऊपर उठ जाएंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे चाहे एक एक करके या फिर दोनों पैर एक साथ में आपको ऊपर लेके जाना है। तो इस तरह से आपकी सर्वांगासन की स्थिति बनेगी। पैर हल्के से सिर की तरफ आएंगे ताकि शरीर का वजन जो है वो आपके कंधों के पास पे बना रहे। स्थिति को बनाएं, स्थिति का आनंद लें। सर्वांगासन बहुत ही सारे लाभों को अपने साथ में लेके आता है। इससे पहले भी हमने यह आसन का अभ्यास किया है और मैंने इसके लाभों को भी आपको बतलाया है। स्थिति को बनाएं, कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस स्थिति के मिले। अब यहाँ से आपने अपना दायां पांव सिर की तरफ लेके जाना है, बाएं पांव को ऊपर को खींच के रखना है। बहुत अच्छे। अब हम लोग एक पाद सर्वांगासन की स्थिति में हैं। अब धीरे से दाहिने पांव को वापस से ऊपर लेके जाएं और बाएं पांव को नीचे लेके आएंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ। बहुत अच्छे। दोनों पांव को वापस से ऊपर,
अब यहाँ से पंजों को नीचे करते हुए धीरे 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 नीचे लाना। चाहे तो आप पहले घुटना मोड़ लें, सिर के पास लेके आएँ घुटनों को, और फिर घुटनों को सीधा कर लें। अब जितना भी आपका पाँव आ सकता है नीचे, चाहे इसको आप इस तरह से ऊपर रख लें, अगर नीचे आ सकता है तो इसे नीचे ज़मीन पर रख लें, और या फिर कोई वस्तु अपने पंजों के नीचे पे पहले से बना के रखें, उसके ऊपर पंजे रख लें। कुर्सी भी रख सकते हैं, थोड़ा ऊंचाई पे भी आप अपने पाँव को रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो स्थिति को बना लें और स्थिति का आनंद लें। अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे और हथेली का जो सहारा है अब वो कमर के पास नीचे आ जाएगा, कूल्हे के पास पे, और धीरे धीरे पीठ को नीचे को लेके आएंगे। घुटनों को मोड़े रखेंगे, आंखों को बंद कर लें और अच्छा सा खिंचाव, पैर को पकड़ें, अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ के निचले वाले हिस्से पे देंगे। हम लोग अपानासन की स्थिति में हैं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ, सर्वांगासन और हलासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके गर्दन से संबंधित कोई समस्या किसी को वर्तमान में चल रही है। उच्च रक्तचाप की समस्या है, हृदय की समस्या है, इस तरह की समस्या में सर्वांगासन और हलासन को नहीं करना चाहिए। और उन माताओं और बहनों को भी नहीं करना चाहिए जिन्हें अभी मासिक धर्म चल रहा है वर्तमान में। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे से पैरों को नीचे लेके जाएंगे, हाथ को शरीर के बगल पे रख लें। हम लोग यहाँ से सेतु बंधासन की स्थिति में जाएंगे। पैर कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हथेली और पंजों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। जितना हो सकता है कूल्हों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। उंगली को पीठ के पीछे बांधें और कंधों को एक एक करके पीछे की तरफ लेके जाएं। अब कंधों पे दबाव बनाएं और हृदय को उठाएं जितना उठा सकते हैं। हल्का हल्का सा पैरों को भी अंदर की तरफ लाएं, बहुत हल्का सा, और हृदय को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे कूल्हों को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को भी खोल लें। अब कूल्हों को पूरा का पूरा नीचे ले आएंगे और अपने कंधों को वापस से फैला लें ताकि पीठ पूरी नीचे चली जाए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। मत्स्यासन हमारा जो है वो गर्दन की तरफ से हमारे सर्वांगासन, हलासन और जो अभी हमने किया सेतु बंधासन, इसका वो काउंटर मूवमेंट होता है, लेकिन इसकी विपरीत आसन की स्थिति होती है जिससे हमारी गर्दन में जो भी थोड़ा बहुत खिंचाव दबाव आया होगा वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मत्स्यासन के लिए आपने हथेली को कूल्हे के नीचे पर रख लेना है और पैरों को सीधा कर लें। इसके बाद कोहनी को भी शरीर के अंदर पे चिपका लें, हथेली और कोहनी पर दबाव बनाएं, धीरे से सिर को उठाएं, पैर के पंजे को देखने का प्रयास करें और अब अपने पीठ के ऊपरी हिस्से को भी उठा लें। कोहनी दबाएं और पीठ का ऊपरी हिस्सा पूरा ऊपर उठ करके आ जाएगा, पूरा उठ करके सामने देखें। अब यहाँ से आपने कंधों को गोल घुमाना है पीछे और नीचे की तरफ। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे, कोहनी को अंदर की तरफ रखेंगे और धीरे से सिर को पीछे ले जाएंगे। यदि आपके सिर और जमीन में दूरी है तो शरीर को आपने ऊपर की तरफ खिसकाना है, खिसकाते चले जाएं जब तक आपका सिर ना लगे। सिर हल्का सा लगना चाहिए, सिर पे किसी भी तरह का वजन नहीं रहता है। सारा का सारा वजन आपके कोहनी और हथेली के पास में आता है। कूल्हे को दबाएं हथेली पे ताकि आपकी हथेली पे वजन आपको महसूस हो सके। पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये हमारी मत्स्यासन की स्थिति। अब यहाँ से धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन से लगा लेंगे। घुटनों को मोड़ लें, हाथों को बाहर निकाल लें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को पकड़ करके हृदय के पास में खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग आगे पीछे योग मैट पे लुढ़केंगे, रोलिंग करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ को आएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका अभ्यास के साथ साथ चलता रहना चाहिए। बहुत अच्छे। अब उठ करके बैठ जाएंगे। यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपने इस तरह से पैरों को सामने लेके आना है, फिर अपने बाएं पांव की एड़ी को दाहिने कूल्हे के नीचे पे रख लें और दाएं पांव को उठा करके बाएं जंघा के बाहर पर रखेंगे। मेरुदंड को सीधा रखें जितना रख सकते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने कोहनी के पीछे वाले ऊपर वाले हिस्से से
आपने अपनी जंघा को फंसा लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपने दाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, उंगली को खड़ा करना है, उंगलियों पर टिकें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ पे दबाव लगाएं और मेरुदंड को सीधा करें। उंगलियों से दबाना है आपने और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हृदय को पीछे को पलटेंगे, कंधों को पलटेंगे और सिर को भी पीछे लेके जाएं। इस तरह से आपकी ये स्थिति बनेगी अर्धमत्स्य आसन की। अब धीरे से सिर को सामने लाएं, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, फिर दाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए पैर को बदल लें। अब हमारे जो नीचे वाला पांव है वो है हमारा दाहिना, ऊपर वाला पांव बायां है। स्थिति को बनाने के बाद श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ के बाहर वाले हिस्से को अच्छे से फंसा लें। फिर बाएं हथेली को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को टिकाएं, श्वास को भरते हुए उंगली पे दबाव बनाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हृदय को पीछे लेके जाएं, कंधे को भी पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे पीछे पलट के देखेंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से सामने की तरफ देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एक एक करके और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब धीरे से यहाँ पर पैरों को सामने की तरफ खोल लें, अच्छे से इन्हें हिला लें। चलिए हम लोग अभ्यास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। समाप्ति के लिए किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद अपने हृदय में अपने इष्ट, आराध्य, गुरु, पितृ, ईश्वर का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। साथ में एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन ही मन अपने गुरु, इष्ट, आराध्य, पितृ इत्यादि का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों। और आज हम लोग करेंगे सामूहिक योग के पहले चरण का अभ्यास। हमारा आज का जो अभ्यास है ये 27 दिनों में जितने भी आसनों को हमने किया है उनमें से कुछ आसनों को चुन करके हमने इस श्रृंखला का निर्माण किया है और इस अभ्यास को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के अभ्यास की शुरुआत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। अभ्यास की शुरुआत के लिए किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं। इसके बाद अपने हाथों को बगल पे फैला लेना है और ध्यान देना है कि कूल्हों की हड्डियां जमीन से लगी हुई हों और मांसपेशी को हल्का हल्का से बाहर को खिसकाएं ताकि कूल्हे की हड्डी जमीन से अच्छे से लग जाए। हाथों को फैला लें, कंधों को पीछे घुमाएं और नीचे ले आएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को खींचेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को बगल से उठाएंगे, हथेली को मिलाएंगे
अंगूठे को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को फैलाते हुए नीचे ले आएंगे। वापस से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहराएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, अंगूठे को देखें, अच्छा सा खिंचाव, हाथों और कंधों पे लाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे, हाथों को पीछे ले जाएं, अंगुलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि अंगुलियां नहीं बंधती हैं तो हाथ को आपने इस तरह से भी बांध सकते हैं या फिर रस्सी पकड़ लें। श्वास को भरते हुए हाथ को खींचेंगे, हृदय को ऊपर को उठाएंगे, धीरे से ऊपर को देखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं और धीरे से अपने माथे को जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करें। हाथों को भी पीछे को खींचते जाएं और ऊपर को उठाते जाएं। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएं और धीरे धीरे उंगलियों को खोल लें और कंधों को ढीला कर लें। अब यहां पर वापस से हाथों को फैला लें, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर को उठाएंगे, सीधा रखेंगे हाथ को, श्वास को छोड़ते हुए बाएं उंगली को इस तरह से आपने बाएं तरफ को चलाना है, दाएं कूल्हे को जमीन से लगा के रखना है और अपने दाएं तरफ के शरीर को बाएं तरफ को खींचना है। पेट की मांसपेशी आपकी हल्की सी अंदर को रहती है और जो आपका पसली का निचला हिस्सा है इसे भी आपने अंदर की तरफ रखना है। अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने हाथ पे लेके आएंगे और साथ साथ बगल पे लाएंगे। यहां से धीरे से ऊपर को देखेंगे, बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ नीचे, फिर से श्वास भरें, बाएं हाथ को सीधा ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए आप दाएं उंगली से दाएं तरफ को चलेंगे, बाएं कूल्हे को जमीन से लगाए रखने का प्रयास करें। आपका दाहिना कंधा पीछे की तरफ जाएगा, बाएं हाथ से अच्छा सा खिंचाव बनाएं, पेट की मांसपेशी को अंदर रखेंगे, हृदय को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ को देखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, शरीर को बीच में ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को आगे की तरफ ले आएंगे, कंधों को पीछे गोल घुमाना है, नीचे की तरफ लाना है। फिर से सामने देखेंगे, लंबा सा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपके हाथ कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलेंगे, उंगलियों को इस तरह से आपने खड़ा करके रखना है ताकि हृदय वाला हिस्सा आपका खुला रहे। तो हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएं और नीचे को खोलें ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से यानी पीठ के निचले हिस्से से आपने खिंचाव लेके आना है और शरीर को आगे को खींचते हुए नीचे को लेके जाना है। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर लेके आ जाएंगे और पूरे श्वास के साथ अपने हाथ ऊपर लाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से बर्मासन की स्थिति में आ जाते हैं। हाथ हमारे कंधे के समानांतर पे खुलेंगे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। हम लोग गौ मार्जरी आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पर श्वास को भरते हुए आपने पूंछ वाली हड्डी को ऊपर को उठाना है, पेट को नीचे ले जाना है, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर को उठाएंगे, पीठ में अच्छा सा आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं, हृदय को अंदर लाएं, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, पीठ को ऊपर उठाएंगे। वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। श्वास को भरते हुए अच्छा सा आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाएं, पीठ को ऊपर को उठाएंगे, कूल्हों को अंदर की तरफ ले जाएं। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था पे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए पीठ को अर्धचंद्राकार अवस्था में लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे, अब स्थिति में वापस आ जाएं। अब यहां से आपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है, हथेली आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलेगी। अच्छे से हाथों को खींचें, मेरुदंड में भी अच्छा सा खिंचाव लेके आए, धीरे धीरे जितना आपका हृदय नीचे जा सकता है इसे लेके जाएंगे और धीरे से माथे को लगा लेंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास यहाँ पे चलता रहेगा। पंजों पे भी अच्छा सा खिंचाव बना के रखें। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठा लें, हाथों को अंदर लेके आ जाए। यहां से पैरों के टखनों को अंदर कर लेंगे, घुटनों को ऊपर उठाएं, कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए हथेली से दबाव बनाएं।
एड़ियों को जमीन की तरफ खींचें, शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं और ऊपरी शरीर को, जो हमारा मेरुदंड वाला हिस्सा है हमारा धड़, उसे ऊपर कूल्हे की तरफ उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से सामने को देखें, एड़ी को ऊपर को उठा लें, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपने आगे की तरफ चल करके आना है। बहुत अच्छे। अब यहां पर घुटनों को हल्का सा मोड़ लेंगे, हाथों और कंधों को ढीला रखें, सिर को ढीला रखें, गर्दन को पूरा ढीला कर दें, घुटनों को हल्का हल्का सा मोड़ के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब पैरों के पंजों पर दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। बहुत धीरे धीरे आपने ऊपर की तरफ आना है, पीठ को सीधा कर लेना है। हाथों और कंधों को वापस से ढीला छोड़ दें। अब हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। अब यहां से हाथों को आगे की दिशा में गोल घुमाएंगे। आराम पूर्वक हाथों को आगे की तरफ गोल घुमाते जाएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हथेली को अपने कंधों के ऊपर रख लें। अब यहाँ से एक एक करते हुए कंधों को आगे की तरफ इस तरह से चलाएंगे जैसे कि आप तैर रहे हो। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। एक एक करके कंधों को आगे की दिशा में गोल घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब धीरे से हाथों और कंधों को आराम देंगे। हम लोग करने जा रहे हैं वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन से पहले आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथों को जंघा पर रख करके पहले घुटनों को घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाना है। इस अभ्यास से थोड़ा पैरों के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाएगी, ताकि संतुलन बनाते वक्त आपको अच्छा ठहराव मिलेगा अभ्यास के अंदर और संतुलन को बनाने में आसानी होगी। चलिए विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब सीधे खड़े हो जाएं। अब आप चाहें तो हाथों और पैरों कंधों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। तो वृक्षासन के लिए पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, हाथ कमर पे आएंगे, शरीर का वजन अपने दाहिने पांव पे लेके जाएं और धीरे से बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, पंजे को दाहिने जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लें। फिर इसके बाद अपना ध्यान एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करेंगे, हाथों को हृदय के सामने लेके आए, ध्यान आपका बिंदु पे बना रहे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाथों को अच्छे से फैला लें, हाथों पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं, कंधों को नीचे लाएं, श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से हाथों की हथेली को वापस से मिला लें और हृदय के पास पे ले आएंगे। और फिर यहाँ से हाथ के सहारे से अपने बाएं पांव को धीरे से नीचे लेके आ जाएं। अब यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराते हैं। चलिए संतुलन बाएं पांव पे बनाएं, दाहिने पैर को उठाएं और दाएं पांव के पंजे को बाएं जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लें। फिर इसके बाद अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे, हाथों की हथेली को हृदय के सामने ला करके मिला लें नमस्कार की स्थिति में। फिर यहां से धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को अच्छे से फैला लें और एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों को आसमान की तरफ लेके आएं और पैरों को मजबूती से जमीन की ओर दबा के रखें। स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ को नमस्कार की स्थिति में ले आए, धीरे धीरे हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे और धीरे से अपने दाहिने पांव को नीचे रख लेंगे। यहां से हम लोग अगला संतुलन वाला आसन करने जा रहे हैं। हमारा आसन है नटराज आसन। नटराज आसन की स्थिति के लिए आपने अपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है और बाएं पांव को इस तरह से पीछे की तरफ से मोड़ते हुए ऊपर को उठा लेना है। फिर टखने का बाहरी हिस्सा पकड़ें बाएं हाथ से, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए आगे झुकने से पहले अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कर लें और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें।
एड़ी को कूल्हे से दूर लेके जाएं, पंजे को ऊपर को उठाएं, स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 हाथ को ऊपर लाएंगे, पैर को नीचे और धीरे से टखने को छोड़ देंगे, हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। अब हम अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। यहाँ पे दाहिने पैर को मोड़ लें और दाहिने टखने के पास से पैर को पकड़ लें। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और पैर को भी कूल्हे से दूर लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे अपने हाथ को उठाएं, पैर को भी नीचे लाएं और धीरे धीरे अपने टखने को छोड़ेंगे और हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट के बीच वाले हिस्से पे आना है। हाथों को हृदय के सामने लाएं, घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरते हुए पैरों को फैला लें। फिर हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। इसके बाद अपने दाहिने पांव को बाहर की तरफ को मोड़ देंगे। हम लोग वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी। फिर यहाँ से धीरे से आपने दाहिने पैर को मोड़ना है और ध्यान देना है कि आपके दाहिने पांव का घुटना टखना लगभग एक सीध में बना रहेगा। घुटना हल्का सा पीछे जा सकता है, परंतु ये आगे नहीं जाना चाहिए। इसे या तो सीध में रखें या हल्का सा पीछे रहेगा, परंतु कोशिश करें कि आप सीध में इसे बना के रखें। ऊपरी शरीर को सीधा रखें। अब यहाँ पर आपने बाएं हाथ को बाईं तरफ कंधे के समानांतर पे खोलना है। पीछे को देखें हाथ की तरफ और फिर यहाँ से अपने दाएं तरफ देखें और दाएं हाथ को दाएं तरफ खोल लें। इस तरह से इसकी स्थिति बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी। अब धीरे से हाथों को कमर पे ले आएं, धीरे से दाहिने घुटने को मोड़ें और पंजे को अंदर पलटा लें। अब बाएं पांव को बाहर की तरफ को खोलेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। पीछे वाले पांव के बाहर वाले हिस्से को अच्छे से दबाएं। आपकी जंघा दोनों पैर की बाहर की तरफ को घूम रही है, मांसपेशियां जंघा की सक्रिय हैं। ऊपरी शरीर आपका सीधा है एकदम से। अब यहाँ पर आपने दाहिना हाथ कंधे के समानांतर पे खोलना है। दाएं तरफ देखें, बाएं तरफ देखें और बाएं हाथ को बाएं तरफ को उठा लें। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब हाथों को कमर पे ले आएं, धीरे से बाएं घुटने को भी सीधा कर दें और पंजे को अंदर लेके आ जाएं। हम यहां से दाएं पांव को बाहर पलटाएंगे। अब यहां से आपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाते हुए श्वास को भरते हुए जमीन की तरफ लेके जाना है और फिर धीरे से आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएं। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हम लोग वापस आ गए हैं। हथेली से दबाव बनाएं और पैरों की तरफ शरीर के वजन को लेके जाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे, घुटने आपके मिले रहेंगे। पंजों को पीछे को खोल लें और पंजों को भी मिला लें। हम लोग शशांक आसन की स्थिति में जा रहे हैं। फिर यहां से आपने हाथों को अंदर लाना है और धीरे धीरे कूलों को अपनी एड़ी की तरफ लेके जाएंगे। सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को आगे को झुका लेंगे और हाथ आपके पैरों के बगल पे आएंगे। कुछ क्षण स्थिति को बनाए रखें। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद हथेली को वापस जमीन की तरफ ले जाएं। हथेली पर दबाव बनाते हुए धीरे से उठेंगे। अब यहाँ पे हम लोग धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। खोलने के बाद पैरों को अच्छे से हिला लें। फिर यहाँ पे पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। कूल्हे की मांसपेशी को बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि आपके कूल्हे की हड्डी यानी कि सिट बोन जमीन से लग जाए। पीठ को सीधा रखना, पैरों के बीच में हल्की सी दूरी बना लें ताकि आपके अंदर स्थिरता, पैरों पे जो है स्थिरता बनी रहे। एड़ी को दबाना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचेंगे, घुटने की कटोरी को भी खींचेंगे, जंघा के पीछे वाले हिस्से को जमीन पे दबाएंगे ताकि पाँव भी मजबूती से जमीन पे लगा रहे। यदि आपकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है, झुक रही है, तो कूल्हे के नीचे पे कोई कंबल, तकिया या आसन इत्यादि बिछा करके थोड़ा सा ऊंचा करके बैठें ताकि पीठ आपकी आरामपूर्वक सीधी हो जाए। चलिए अब हम लोग यहाँ से नौका संचालनासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को सामने ले लें, अंगूठे को अंदर और चारों उंगलियों को मोड़ लें।
तो इस तरह से ही आपने स्थिति बनानी है कि आपके हाथ में जो नौका को चलाने वाले चप्पू होते हैं, आपके हाथ में वो चप्पू हैं, इस तरह से आपने महसूस करना है और अंगूठे को अपने पकड़ लेना है। फिर यहाँ से पीठ को सीधा रखें, श्वास को भरते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे ताकि पेट की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं। अब हाथ को मोड़ते हुए हृदय के पास में लाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर को उठाएंगे पूरा और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं झुकें, हाथ को आगे लेके जाएं। और जब यहाँ से ऊपर को आ रहे हैं तो आपके हाथ पैर के बगल से होते हुए ऊपर को आएंगे, बगल से होते हुए, शरीर के बगल से होते हुए और ऊपर को जाएंगे। श्वास फिर से भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। अपनी नाव को आगे की दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। चलिए करते रहें। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आकर के रुक जाएं। अब हम लोग विपरीत दिशा में नाव को चलाएंगे। तो श्वास को भरते हुए यहीं से ही हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ हृदय के बगल से नीचे और सामने की तरफ जाएंगे। करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे 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 नीचे लेके आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटनों को मोड़ने के बाद जंघा के नीचे से पैर को पकड़ लें, पंजों को उठाएं और पंजों को उठा करके मिला लेंगे। फिर धीरे से कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके जाएंगे, हृदय को उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को भी सीधा करेंगे। नवासन की हम लोग स्थिति में हैं, स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। धीमा धीमा आपका श्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, पैर को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे पीठ के बल आकर के आप लेट जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपानासन की स्थिति में जाते हैं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके हृदय के पास में ले आए, पैरों को अच्छे से पकड़ लें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को हृदय के पास में खींचेंगे। अब धीरे से पैरों को नीचे लेके जाएंगे। हम लोग उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। चलिए, अभ्यास के लिए पैरों को सीधा कर लें, हाथ आपके पैरों के बगल पे, शरीर के बगल से चिपके हुए रहेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को सक्रिय करना है, घुटने की कटोरी को करना है, एड़ी को ऊपर की तरफ को खींचना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाना है, परंतु जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, जमीन पे लगाना नहीं है। फिर से श्वास को भरें, पैर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। वापस से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। चलिए, इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, जितना रख सकते हैं। नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितना सीधा रख सकते हैं उतना रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेके जाएं, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, करते रहें। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आखिरी में 1 बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें, हथेली को कूल्हों के नीचे पे लेके जाएं, अच्छे से हथेली को टिका लें और कोहनी को शरीर से चिपका लें। फिर धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, पंजों को सक्रिय बनाएंगे, अपनी कोहनी को अंदर शरीर के पीछे की तरफ लेके जाएं और चिपका लें। कोहनी आपस में चिपकती नहीं है, कोहनियाँ पास में आती हैं और शरीर से जाकर के चिपक जाती हैं। अब हथेली पे दबाव बनाएंगे, पैरों पे सक्रियता बनाएं, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे
और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले आने का प्रयास करें। जमीन से ना लगाएं, जमीन से थोड़ा सा आपको पैरों को उठा के रखना है। फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पूरा पैरों को नीचे ले जा लें। घुटने को मोड़ करके हाथों को कूल्हे के नीचे से बाहर निकाल लेंगे। हाथों को शरीर के बगल पे ही रहने दें। इसके बाद हम लोग अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, जो कि है पाद संचालनासन, जिसे हम लोग साइक्लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हाथ को शरीर के बगल पे ही रखें, घुटने को उठा करके हृदय के पास ले आएं, पंजों को सीधा करें। अब यहाँ से हम लोग पैरों को आगे की तरफ, जैसे साइकिल चलाते हैं उसी तरह से हमने पैरों को आगे की तरफ चलाना है। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। श्वासों के प्रति भी सजगता को अभ्यास के दौरान पूर्ण रूप से बनाए रखना है। चलिए, साइकिल को अब विपरीत दिशा में चलाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आए। यहाँ पे आपने अपने दाएं घुटने को मोड़ के हृदय के पास में लाना है। फिर दाएं पैर को ऊपर से पकड़ ले, दोनों उंगलियों को बांध करके पैर को पकड़ लेना है आपने। श्वास यहाँ पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को उठा करके दाएं घुटने के पास में ले जाएं और बाएं पांव को सीधा करके जमीन से उठा दें। दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ आपने खींचना है। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे और पैर को बदलने, सिर को हल्का सा उठा के रखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर आपका अब आपके बाएं पांव के पास में आएगा। आप चाहें अपना माथा लगा लें या अपनी थोड़ी लगा लें या नाक लगा लें। श्वास भरते हुए धीरे से पाँव को बदलेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अब अपने दाएं पैर की तरफ सिर लेके जाएंगे। श्वास भरें, पाँव बदल लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर अपने बाएं पाँव के पास लेके जाएं। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं पाँव की तरफ लेके जाएंगे सिर। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं पाँव की तरफ लेके जाएंगे सिर। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को हृदय के पास पे खींचे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पर लेके आए और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। आपके पैर मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। उंगलियों को बांधें और हथेली को सिर के नीचे पर रखें, कोहनी को फैला के रखें। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाएं तरफ लेके जाएंगे। जमीन की तरफ दबाने का प्रयास करें। सिर अभी आपका उठा रहेगा। श्वास को भरते हुए पैर फिर से बीच में। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाएं तरफ लेके जाएंगे। देखना अभी आपने ऊपर की तरफ ही, सिर्फ अपने पैर को घुमाना। श्वास भरें, ऊपर को लाएं। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दाईं तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरें, ऊपर को लाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे। करते रहेंगे। श्वास भरें, ऊपर को आएंगे, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरेंगे, वापस ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। अब धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। अब ध्यान देंगे, आपके पैरों के पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। हल्का सा कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाना है और फिर इसके बाद कूल्हों को आपने अपने दाईं तरफ लेके जाना है। सिर्फ आपके कूल्हे जाएंगे, आपके हिप दाईं तरफ जाएंगे और फिर उसे जमीन पर लगा लें। घुटनों को उठा करके हृदय के पास में लाएं। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को अपने बाएं हाथ के जोड़ के पास पर लाएंगे, यानी कि आर्मपिट के पास पर लेके आएंगे। फिर बाएं हाथ को उठा करके जंघा के ऊपर पर रख दें। पंजों को अच्छे से ढीला रखें। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए पैरों पे दबाव बनाएं। सिर को उठा करके दाईं तरफ पलट दें। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ की मांसपेशी पे और ट्विस्ट अपने मेरुदंड पे महसूस करें।
श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आपने अच्छे से दाएं हाथ को दाईं तरफ को खींचना है और कोशिश करनी है कि आपका दाहिना कंधा जमीन के पास में बना रहे, जितना हो सकता है उसे जमीन के पास पे लेके जाएं। बहुत अच्छा। धीरे से सिर को ऊपर उठा लें, पैरों को ढीला कर दें और धीरे से पैरों को वापस योग मैट में बीच में लेके आ जाएंगे। कूल्हे को भी बीच में ले आए। अब यहीं से स्थिति को हम बदल देंगे। कूल्हे को उठा करके बाईं तरफ लेके जाएंगे, घुटने को हृदय के पास में लाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हमारे दाहिने हाथ के जोड़ की तरफ लेके आएंगे, यानी आर्मपिट के पास में लाएंगे। फिर दाएं हाथ को उठा करके जंघा के ऊपर पर रख दें, सिर को बाईं तरफ पलट दें, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए अपने जंघा को नीचे की तरफ दबाएंगे। दोनों पैरों को अच्छे से दबाव बनाए दोनों पैरों पे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। तो यहां भी ध्यान देना है आपको कि जो आपका बायां हाथ है वो अच्छे से खिंचा रहेगा और इसका कंधा आपका नीचे जमीन के पास पे आएगा। यदि नीचे लगा पाते हैं तो जमीन से चिपका लें, नहीं लगा पाते तो जितना भी हो सकता है प्रयास करना है कि कंधे को जमीन के पास पे लाना है। स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे धीरे से श्वास को भरते हुए पैरों को बीच पे लेके आ जाना है वापस से, और फिर से घुटने को एक बार और अच्छे से मोड़ लेना है। पैरों को पकड़ लें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर उठाएंगे, घुटने के पास लाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे सिर को नीचे ले जाएं और अपने योग मैट में आगे से पीछे हल्के हल्के आपने लुढ़कना है, बहुत हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा गति नहीं दिखानी है, बहुत हल्की हल्की आपने आगे पीछे लुढ़कना है। बहुत अच्छे। अब वापस से पैरों को मोड़े रखें, अच्छे से पकड़े रहें पैरों को, आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मन मस्तिष्क को शांत रखें। अपने हृदय में प्रेम, आनंद, प्रफुल्लता का अनुभव करें। अब यहाँ पे धीरे से पैरों को छोड़ दें और दाहिनी तरफ को पलट जाएं। फिर अपने बाएं हाथ के सहारे से दबाव बनाएं और धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। हाथों को हृदय के सामने नमस्कार स्थिति पे लेके आ जाएं। आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाएंगे। अब इसके साथ ही आपने अपने ध्यान को हृदय पे लेके आना है और हृदय के अंदर प्राण ऊर्जा, गुरु, इष्ट, आराध्य ईश्वर का ध्यान करना है और उन्हें मन ही मन प्रणाम करना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। नमस्कार।